सभी को यथा योग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूरज प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है आज का व्यंजन संधि का दूसरा भाग, श्रुतव संधि। तो श्रुतव संधि का एक सूत्र है स्तोह स्टु नास्तु। इस सूत्र का अर्थ है कि स्तो के परे यदि स्टु ना हो तो स्तो को स्टु हो जाता है। अर्थात जब स्तो के बाद स्तो कौन से है, सा हलंत है, ता था दा धा ना। इसके पहले या बाद में स्टू ना मतलब कि शा टा ठा डा ढा ना हो तो स्तो के वर्णों के स्थान पर स्टू, यानी कि स के स्थान पर शा, ता के स्थान पर टा, था के स्थान पर ठा, दा के स्थान पर डा और धा के स्थान पर ढा और ना के स्थान पर अणा हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर नंबर 1, एतत प्लस ठकार। तो एतत ये ता है, ये ऊपर ता है, ता की जगह पर टा आएगा। तो ये एतत ये ता यहाँ है, ता को काट करके ता की जगह पर आ जाएगा टा। तो ये टा जो है हमने यहाँ लगा दिया है टा। जैसे ता हलंत है तो ये भी हलंत होगा। इस प्रकार से टा जो है वो हलंत होगा। और प्लस ठकार, जब हमने इसको जोड़ा तो बनेगा कि एतत ठकार। इस प्रकार से ये जो शब्द है वो बना। ऐसे दूसरी उदाहरण है। दूसरी उदाहरण में भी इसी प्रकार से उद प्लस डीयते। तो इधर दा है, दा के स्थान पर डा, तो ये दा को इधर किया और दा के स्थान पर डा किया, दा को काट दिया और इसके स्थान पर डा गया। और प्लस डीयते, जब हमने इसको जोड़ा तो बना उड्डीयते, यानी कि उड्डीयते। नंबर 3, बृहत प्लस टीका। अब ता के स्थान पर टा आएगा, तो इसलिए ता के स्थान पर टा हमने किया तो टा जो है ये भी हलंत आएगा। तो इस प्रकार से प्लस टीका किया तो बना बृहट टीका। बृहट टीका जा बृहट टीका जा बृहट टीका, इस प्रकार से शब्द बना। चौथा उदाहरण है ज्योतिष प्लस षष्टम। तो ये शाह, शाह के स्थान पर षटकोण वाला शाह आएगा, तो इसलिए शाह इधर है, इसको काट करके इसके स्थान पर शाह आया। अब जब हमने जोड़ा तो ज्योतिष षष्टम, इस प्रकार से शब्द बना। इसी प्रकार से ये पांचवा उदाहरण है महान प्लस डमरू। ये ना के स्थान पर अणा आएगा, इसलिए ना है और इसके स्थान पर अणा आएगा, तो जो अणा है ये हलंत आएगा। इस प्रकार से जब हमने इनको जोड़ा तो बना ज्योतिषष्टम, ये शब्द बना। पांचवा उदाहरण है महान प्लस डमरू। तो महान डमरू में है, ना के स्थान पर अणा आएगा। तो अब हमने इनको जब जोड़ा तो बना महान डमरू, ना की जगह पर अणा आया, इस प्रकार से महान डमरू ये शब्द बना। छठा उदाहरण है जिस प्रकार से कहा शस प्लस थी। तो सा के स्थान पर षटकोण वाला शाह आएगा, क्योंकि सा के स्थान पर शाह आएगा। इस प्रकार से जब हमने इसको जोड़ा तो बना षष्ठी। अब ऐसे ही अगला उदाहरण है सातवां तत् प्लस टीका। तो ये ता है, ता की जगह पर टा आएगा, तो ता के स्थान पर इसको हमने काट करके टा कर दिया। टा जो होगा ये हलंत होगा। इस प्रकार से जब हमने जोड़ा तो बना
टीका। इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध हुआ। ऐसे में 8वीं उदाहरण में है। 8वीं उदाहरण में रामस प्लस टीकते, ये स है, सा के स्थान पर शा आएगा, इसलिए सा को हमने लकीर मार करके मानो कि इसको काट दिया, इसके स्थान पर षटकोण वाला सा आया। जब आगे प्लस टीकते, जब हमने इसको जोड़ा तो राम षटीकते, तो रामस की जगह रामश, षटकोण वाला टीकते। इस प्रकार से जो शब्द बना। नंबर 9 उदाहरण है चक्रिन प्लस ढोकसे, तो ना के स्थान पर अणा आएगा, क्योंकि ना के स्थान पर अणा आएगा। क्यों? क्योंकि स्तो के स्थान पर स्टू हो जाता है। स्तो स्टू नास्तु सूत्र के अनुसार। इस प्रकार से चक्रिन प्लस ढोक से, तो ये ना के स्थान पर अणा हुआ, जब हमने जोड़ा तो बना चक्रिन ढोक से। ऐसे ही 10वीं उदाहरण है कि रामस प्लस षष्ठ, और स है तो सा के स्थान पर शा आ जाएगा। इस प्रकार से सा को हमने लकीर मार करके मानो इसके हटायत के स्थान पर षटकोण वाला सा आया, और प्लस षष्ठ हमने जब जोड़ा तो राम षष्ठ। इस प्रकार से जो शब्द है वो बना। ऐसे उदाहरणवीं जो है 11वीं है उद प्लस डायनम, तो ये द है, इधर दा की जगह पर डा आ जाएगा। तो इस प्रकार से उद प्लस डायनम है, दा के स्थान पर डा किया, इसलिए डा को हमने काट दिया। काटने का मतलब यह लकीर इसलिए मारी है कि इसके स्थान पर डा आ गया। आगे है डायनम, तो उद डायनम बन गया, जब हमने इसको जोड़ा तो बन गया उड्डयनम। तो इस प्रकार से ये श्रुतव संधि है, और श्रुतव संधि जो है ये उसका का भाग ये संपन्न हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि ये संधि अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और ये 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास और जो रीड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं और आरपीएस का एग्जाम देने वाले जो विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप इसकी तरफ विशेष तवज्जो दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित होंगे, और ये भी अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी अवश्य में कीजिए। इति ओम शाम।